क्या आपके घर में भी कोई लौकी खाना पसंद नहीं करता है? तो आप ना एक बार इस लौकी के पराठे को ट्राई कीजिए। बड़े क्या बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। ये इतना टेस्टी बनता है और कम टाइम में भी बन जाता है। मेरा 3 साल का बच्चा है, वो भी इसे मांग मांग कर खाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लौकी ली हूँ। ये हमारे खुद के खेत से आया हुआ लौकी है। थोड़ा बड़े साइज का है, तो इसे मैं 2 भागों में कट करूँगी। मैं आधा लौकी का बना रही हूँ। आप चाहो तो आप इससे भी कम का इस्तेमाल ले सकते हो। जैसे आपके घर में क्वांटिटी लगती है उस हिसाब से आप कर सकते हो। लौकी को अच्छे से हमें छील लेना है और छीलने के बाद इसे पानी से धो लेना है। फिर इसे और छोटे उसमें कट कर लेना है। फिर मैं यहाँ पे एक ग्रेटर ली हूँ और ग्रेटर से इसे अच्छे से ग्रेट कर लेना है। मोटी वाली साइड या फिर पतली वाली साइड आप किसी से भी कर सकते हैं। अगर लौकी में बीज आने लगे तो लौकी को बीज से कट कर ले और बीज को निकाल दे, फिर ग्रेट करें। यहाँ पे लौकी में खूब सारा पानी है, तो लौकी से पानी को नहीं निकालना है, क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 छोटी कटोरी गेहूं का आटा ली हूँ। मैं आधी छोटी चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा कटा हरा धनिया डाला है, 3 बड़े चम्मच दही डाला है। इससे ना पूरी खस्ता और सॉफ्ट बनेगी। साथ ही हल्दी, मिर्ची और नमक डाला है स्वाद के अनुसार। 2 चम्मच इतना मैं यहाँ पे नॉर्मल तेल डाल रही हूँ। आप चाहो तो आप घी भी डाल सकते हो। इसमें ग्रेट किया हुआ लौकी डाल देंगे और लौकी को आटा से अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। ध्यान रखना है कि आप इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। लास्ट में अगर ज़रूरत पड़े तब हल्का सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। ऊपर से थोड़ा सा मैं सूखा आटा डाली हूँ। इसे क्या है कि आटा सेट हो जाएगा। साथ ही थोड़ा सा तेल लगाई हूँ और इसे छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। हाथ को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ध्यान रहे इस आटे को आपको ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये ज़्यादा पानी छोड़ेगा, इस वजह से। फिर आटे से हमें नॉर्मल लोई बना लेनी है। जैसा आप रोटी का बनाते हो इस तरीके का लोई बना के इसे अच्छे से गोल गोल शेप में कर देंगे। हाथ में परथन लगाते हुए कीजिएगा। परथन मतलब आटा लगाते हुए कीजिएगा, नहीं तो ऐसे नहीं बनेगा। अगर आप ज़्यादा आटा नहीं लगाना चाहते हो तो आप थोड़ा सा तेल या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लोई को चारों साइड से परथन से कोट कर लेंगे। उसके बाद इसे इस तरीके से बेलन से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला हमें इस पराठे को नहीं रखना है, थोड़ा सा मीडियम रखना है। रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा मोटा। हमारा पराठा अच्छे से बेल चुका है। अब गर्म तवा पे थोड़ा सा तेल या फिर घी लगाएंगे। उस पर पराठा को डाल देंगे और जब ये हल्का सा सिक जाए उसके बाद इसे पलट देंगे। और पलटने के बाद इस पर थोड़ा सा और तेल लगाएंगे। तो कलर गोल्डन होने तक इसे अलटते पलटते थोड़ा सा पकाना है। ऐसा करने से ये क्रिस्पी भी बनेगा। मैंने यहाँ पे इस आटे से पराठा बनाया है। आप चाहो तो आप नॉर्मल पूरी भी बना सकते हो और आप इसे अपने बच्चों को या हस्बैंड के लंच में भी दे सकते हैं। ये सभी को बहुत पसंद आएगा। ऐसे ही करके सभी पराठा बना लेंगे। और साथ ही मैं यहाँ पे एक प्याज ली हूँ जिसे पहले से मैं छील के रखी हुई थी। इसे इस तरीके से गोल गोल काट लेना है। इसे कटोरे में डालना है। इसमें डाला थोड़ा सा धनिया पत्ती, थोड़ा सा नमक और एक हरी मिर्ची को काट के डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे अचार का मसाला डाली हूँ, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज की जो रिंग्स है इसे भी निकाल लेंगे। ये इस पराठे के साथ खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये हो गया हमारा पराठा भी बन के तैयार। ऐसे ही मैं बहुत सारा पराठा बना ली हूँ। मेरे घर में तो ये सभी को बहुत पसंद आया था। ये एकदम रुई जैसा मुलायम बना था। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये फोल्ड हो रहा है, कितना सॉफ्ट है। और अंदर भी आप देख सकते हो कितने बढ़िया से लौकी हमें दिख रहा है। ये पराठा टेस्टी के साथ साथ बहुत हेल्दी होता है, तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें। साथ ही में हमने जो मसाला प्याज बनाया था उसके साथ इस पराठा को इस तरीके से रोल बना और खाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।